तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दीपक कुमार फ्रॉम गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। तो चलिए, आज हम ऐसे साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके ऑल एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बना लेना। 10 से 12 मिनट के अंदर हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए, इस 30 क्वेश्चन का आप सभी के साथ हम मिलकर अपनी क्लास को रफ्तार देते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है, देखिए। मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है? आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है, तो वो होता है 7%। देखिए, ध्यान दो, हम कुछ डाउट आपका क्लियर कर दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना पाया जाता है, तो 7%। और आपसे ये पूछा जाए मेरे लाल कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून पाया जाता है, तो पाया जाता है 5 से 6 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे लीटर में पूछा जाए तो 5 से 6 लीटर मारना, और आपसे प्रतिशत में पूछा जाए तो 7% मानना। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाए कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन 4 ऑप्शन में से अपना राइट आंसर लॉक कर दिया होगा। देखिए, तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि ईईजी किससे संबंधित है, तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। और आपसे यहीं पर यह पूछा जाए कि ईसीजी किससे संबंधित है, तो ये हृदय से संबंधित है। जो हृदय वाले रोग मनुष्य मतलब जो मनुष्य में हृदय रोग होता है, तो उनके लिए ये पेस मेकर दिया जाता है, उसे बोलते हैं ईसीजी। ठीक है, ध्यान देना। चलिए, अगला क्वेश्चन थर्ड आप सभी के सामने क्या कह रहा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, और लोहा को क्या कहते हैं? यफी। ठीक है, यफी भी मिलता है और लोहा भी मिलता है, जैसा मिले वैसा लॉक कीजिएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा, यफी। और आपसे ये पूछा जाए पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, तो पाई जाती है क्लोरोफिल। किस क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और आपसे ये पूछा जाए कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है Mg, बोले तो मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा और यफी। और आपसे ये पूछा जाए पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं, तो वो है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो Mg, बोले तो मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने फोर्थ क्या कह रहा है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन, जिसे बोलते हैं क्या? RBC। बोले तो क्या? बोले तो RBC का मतलब रेड ब्लड सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, जिसे बोलते हैं RBC। ठीक है, और यहीं पर आपसे ये पूछा जाए क्या कि WBC, क्या WBC का जीवन काल कितना होता है, तो ये होता है 2 से 4 दिन। और WBC को क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसे सफ़ेद खून बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, देखिए पांचवा, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। हम जो भी कुछ खाते हैं तो सबसे पहले मुख से पाचन क्रिया शुरू होती है कि नहीं, और इसको पचाने के लिए एंजाइम की भी ज़रूरत होती है, जिसे लार टाइलिन बोलते हैं। लेकिन सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लॉक करना है, भोजन का प्रारंभ होता है मुख से। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पाया जाता है टाइलिन। अभी अभी हमने आपको बताया। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बनाओ इस क्वेश्चन में। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस। देखिए, अगर हमें किसी भी चीज़ का एहसास होता है, जैसे हमें भूख लगती है, ठीक, हमें किसी भी, जैसे हमें कोई चोट लग जाती है, हमें ठंड लगती है, हमें गर्म लगती है,
इन सब चीज़ों का कनेक्शन हाइपोथैलेमस से होता है, ठीक है। मतलब जिस चीज़ की कमी को हम महसूस करें सबसे पहले वो कहाँ जाता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की वजह से हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है, हमें चोट लग गई है, हमें कहाँ दर्द हो रहा है, ये सब बातें होती हैं, ठीक है, ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है स्टेपस, ठीक है। मनुष्य के शरीर में ये कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है, ठीक है। तीन, देखिए एक कान में 3 हड्डी, फिर एक कान में 3 हड्डी, इनकी संख्या 6 होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में भर भर के पूछा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत, जिसे बोलते हैं क्या, लीवर, ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे लीवर बोलते हैं। चलिए जो भी हम कुछ खाते हैं, अच्छा चीज़ ख़राब चीज़, जिसमें से विषैला पदार्थ होता है, तो सबसे पहले हमारा लीवर ही झेलता है। और आपसे ये पूछा जाए हमारे शरीर के किस हिस्से में विटामिन ए भंडारित होता है, तो वो होता है लीवर में। क्यों, क्योंकि विटामिन ए हमारे शरीर को ताकत नहीं पहुंचाता, ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आप लोग भी विटामिन ए की चीज़ें खाया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो होता है 120 से 80। अगर 80 है तो मनुष्य का रक्तचाप बिल्कुल परफेक्ट है, 120 भी है तो भी परफेक्ट है। अगर 80 से नीचे आया तो मनुष्य का ब्लड प्रेशर लो हो गया, अगर 120 के ऊपर गया तो हाई हो गया। जब हाई हो जाता है तो आदमी त्राही त्राही करने लगता है, ठीक है, तो फिर उसे मेडिसिन दी जाती है। और जब लो हो जाता है 80 से नीचे तो कहते हैं इसे नमक का घोल पिलाइएगा, ठीक है। जब हाई हो तो नमक कम कर दीजिएगा, और जब लो हो तो नमक ज़्यादा कर दीजिएगा खाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन 3 ऑप्शन में से हम उम्मीद करते हैं कि आपने लॉक कर दिया होगा, तो उसे कहते हैं ड्यूरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट। मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली क्या है, तो ड्यूरामीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, इधर देखिए फटाफट, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। आपसे पूछा जाए कि मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं, तो वो होती हैं गिल्स। और गिल्स किसे कहते हैं, गलफड़े को कहते हैं। किसे कहते हैं, गलफड़े को। और हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, 13, रक्त किस प्रकार का उत्तेजक है, ऊतक है, ठीक है, ध्यान दो। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो वो है संयोजी ऊतक, ध्यान देना। और यह एक क्या है, यह क्षारीय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त एक क्षारीय है, ध्यान देना। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्षारीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्षारीय संयोजी इन दोनों में बच्चे फंसे रहते हैं, तो ध्यान देना, इन दोनों में से जो मिले ऑप्शन के हिसाब से लॉक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पित्त स्रावित होता है कहाँ से। आपसे पूछा जाए हमारे शरीर में जो पित्त होती है, पित्ताशय कहाँ पर होती है, तो वो होती है यकृत में, ठीक है, ध्यान देना। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में क्या होता है, जीवाणु। जीवाणु के जरिए दूध खट्टा होता है, तो इसलिए जीवाणु भी ज़रूरी हैं हमारे शरीर के लिए, ठीक है, दही भी और दूध भी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला देखिए, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। अगर किसी मनुष्य को कुत्ते ने काट लिया है तो कौन सा रोग हो जाता है, हाइड्रोफीविया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफीविया में इंसान को क्या होता है, पानी से डर लगता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या है, हाइड्रोफीविया। और हाइड्रोफीविया से क्या होता है, मनुष्य पानी से डरने लगता है, ठीक है। हाइड्रो मतलब जल और फीविया मतलब डर, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4। ठीक है। और मनुष्य का रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने राइट आंसर को लॉक करेंगे। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी, 11 जोड़ी। तो हमारा राइट आंसर होगा 12 जोड़ी। ठीक है। देखिए, एक तरफ बाईं तरफ 12, ठीक, और दाईं तरफ 12, तो 12 12 कितने हुए? 24। अगर जैसा पूछा जाए, ठीक है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में 12 12 पसलियां पाई जाती है। ठीक है। एक तरफ 12 और एक तरफ 12, दोनों को मिलाकर 24। ठीक है। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए उसी के हिसाब अपने आंसर को लॉक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है? वृक्क मतलब होता है किडनी, जिसे बोलते हैं गुर्दा। वृक्क किडनी का वजन कितना होता है? तो वो होता है 150 ग्राम। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 135 ग्राम नहीं होता, 160 ग्राम नहीं होता, 185 ग्राम नहीं होता। हमारा राइट आंसर होगा 150 ग्राम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इधर देखिए, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है डायबिटीज। और डायबिटीज को क्या बोलते हैं? मधुमेह, जिसे बोलता है शुगर। ठीक है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मनुष्य के अंदर शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट। आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो वो कौन सा है? तो वो है कार्निया। ठीक है। अगर हम अपनी आँखों का कोई भाग दान करते हैं तो वो है कार्निया। ठीक है। और इसी के खो जाने से मनुष्य के आँखों की रोशनी चली जाती है। और इसको बरकरार रखने के लिए हमें कौन सी विटामिन लेनी चाहिए? तो विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हरी पत्तीदार सब्जियाँ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट यार, जितना इंपॉर्टेंट कहो उतना कम है। लाल रक्त कण का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कशेरुकी दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि कशेरुकी दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 33। बहुत इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट वाले हैं, ध्यान देना। अगला देखिए, मनुष्य के हृदय का संपादन 1 मिनट में कितनी बार होता है? बहुत इंपॉर्टेंट यार, मनुष्य के हृदय का संपादन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो वो होता है 72 बार। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव के शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में जो आरबीसी की संख्या होती है, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और ये पूछा जाए कि ये साफ कहाँ होता है, तो ये होता है कहाँ पर? वृक्क। वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी, गुर्दा, उसमें हजारों लाखों की संख्या में छन्नियाँ लगी हुई हैं, वहीं पे हमारा आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स सर्कुलेशन होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? क्या बात है यार, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो वो कहते हैं ओ रक्त समूह को। ठीक है। ओ रक्त वाला अगर व्यक्ति है तो वो सबको खून दे सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वह सबसे रक्त ले सकता है। ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। बहुत इंपॉर्टेंट। इससे कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ। देखिए, विटामिन डी हमें किसी सब्जियों से नहीं मिलता, ये कब मिलता है? जब सूर्य सुबह के समय लाल लाल उगता है, तो हमें भरपूर मात्रा में सूर्य का आनंद लेना चाहिए। लाल लाल रोशनी अपनी
त्वचा शरीर पर ज़रूर पड़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है और विटामिन डी की कमी से हमारी शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, कैल्शियम की कमी हो सकती है, ठीक है। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। और वो कैसे मिलती है? सुबह के समय जब सूर्य लाल कलर का होता है एकदम। इधर देखिए और देखिए, टेकोफेराल किसका रासायनिक नाम है? तो यह है विटामिन ई। और आपसे ये पूछा जाए कि साइनाकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है? तो ये है, एक मिनट इधर देखिए, साइनाकोबालामिन किसका है? तो यह है विटामिन B12 का। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है कौन सा रोग? अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी हो गई है तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो वो होता है ग्वाइटर। देखिए ध्यान दो, इसे कहते हैं गलकंड रोग, ठीक है, गलकंड जो गले में होता है। और देखिए, और इसको क्या कहते हैं? गलसुआ कहते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलसुआ। और क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं घेंघा रोग। बहुत इंपॉर्टेंट। इन तीनों में से मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे पहले ग्वाइटर। अगर ये मिल रहा है तो इसको लॉक कीजिएगा। नहीं घेंघा मिले तो घेंघा, गलसुआ, गलकंड, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। किडनी का मुख्य कार्य कौन सा है? तो ये है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना, मतलब हमारे खून की सफाई करना, जो भी खराब पदार्थ हमारे अंदर होते हैं इसको बाहर करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो लास्ट है आप सभी के सामने, ध्यान दो। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है? मैंने अभी अभी आप सभी के सामने डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वो है विटामिन डी। बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? विटामिन डी। हमें सब्जियों से तो बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। और कब मिलता है? सूर्य के समय, ठीक है। चलिए और देखिए विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है। आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आपको जितनी भी चीज़ें खाने वाली खट्टी महसूस होना तो समझ लेना मेरे लाल कि उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। और विटामिन के हरी पत्तीदार सब्जियों से मिलता है, ठीक है। तो बताइए ये छोटी सी वीडियो कैसी रही आप सभी के सामने? हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा भरपूर मात्रा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम फिर मिलेंगे एक और बेस्ट कंटेंट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।